Can you think of the different parts of a banana plant and that are used as food? क्या आप और सोच सकते हैं जो बनाना प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं? Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as a food. आपको और एग्जाम्पल सोचने हैं जिसमें एक सिंगल प्लांट के हम कौन कौन से 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम खाते हैं. जैसे बनाना प्लांट है, बनाना प्लांट में हम उसके बनाना फ्रूट भी खाते हैं और जो बनाना प्लांट का जो फ्लावर होता है उसको भी खाते हैं. ठीक है, ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल सोचने हैं जिसमें हम एक सिंगल प्लांट के बहुत सारे पार्ट खाते हों. ठीक है. Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items where ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food item and plant parts as shown in table 1.4. ये टेबल 1.4 दे रखी है, इसे प्लांट पार्ट्स एज फूड. ठीक है, जो आपने टेबल 1.3 में आपने जो इंग्रेडिएंट्स जो भी फूड बनाए थे उसके सोर्सेज निकाले थे. ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, जो जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है ब्रिंजल करी. ब्रिंजल करी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, ऑयल और ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे दिया. आपको इसमें क्या, जो ये वाला जो कॉलम है उसमें आपको क्या लिखना है, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट. आप प्लांट का ऐसा पार्ट बताना है जिससे हमें वो इंग्रेडिएंट मिलता है. जैसे कि ब्रिंजल जो है वो हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, फ्रूट से मिलता है. सेम एज चिली हमें कहाँ से मिलती है, फ्रूट से मिलती है. प्लांट जो चिली प्लांट होता है उसके फ्रूट से मिलती है पार्ट. ठीक है, ऐसे ऑयल जो मिलता है हमें ग्राउंड नट या फिर मस्टर्ड, जो सोयाबीन ऑयल, जो भी ऑयल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें सीड से, जो प्लांट का जो सीड होता है उससे हमें मिलता है. ऐसे आपको और सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं. एक्टिविटी 5. Take some dry seeds of मूंग और चना. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, चाहे आप मूंग दाल जो होती है वो ले लो या फिर चना जो सीड्स होते हैं वो ले लो, और उसको क्या करना है, आपको एक कटोरी में पानी में डालकर छोड़ देना है 1 दिन के लिए. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल. ठीक है, आपको अगले दिन क्या करना है, उस जिसमें जैसे कटोरी में आपने पानी भर के जो सीड्स रखे थे वो उस पानी को आपको फेंक देना है और उस बर्तन को वैसे के वैसे रख देना. रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. आपको क्या करना है, ये जो सीड्स थे आपके वेसल में, ठीक है, उसको जो कह सकते गीले कपड़े से उसको ढक देना है और कुछ समय के लिए उसे छोड़ देना है. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड. आपको क्या करना है, कुछ समय बाद, जो कुछ दिनों बाद देखोगे उस सीड में कोई अंतर दिखा आपको, ये एक्टिविटी आपको एक्चुअल में करनी है. ठीक है, आपको क्या करना है, आज आपको कुछ कटोरी में सीड्स लेने, चाहे चने के सीड्स ले लो, चाहे आप मूंग दाल जो होती है उसके सीड्स ले लो, उसको आज धुल के आपको एक कटोरी में पानी भर के रख देना है. कल क्या करना है, आपको उस पानी को फेंक देना है और उस सीड के जो बर्तन था उसको रखना है, उसको गीले कपड़े से ढक के रख देना है. ठीक है, और आपको 3-4 डेज़ के बाद उस कपड़े को हटा के देखना है आपके सीड्स के अंदर क्या अंतर दिखा आपको. A small white structure may have grown out of the seeds. ठीक है, कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद क्या देखोगे आप, जो सीड्स थे उसके ऊपर वाइट कलर का दिखने लग जाएगा. ठीक है, सीड्स के ऊपर वाइट कलर का थोड़ा छोटे से कल्ती आने लग जाएंगे. इसको क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड बोलते हैं. वो सीड क्या हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे. If not, wash the seed in the water, drain the water and leave them aside. अगर ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर ऊपर नहीं आता है सीड के ऊपर, फिर आपको क्या करना है, फिर से उस पानी को फेंक देना है, फिर से आपको सीड को धुलना है और उसको फिर से आपको कुछ समय के लिए छोड़ देना है. Cover them with a wet cloth the next day. See if the seed have sprouted. फिर आपको क्या करना है, वही सेम जो एक्टिविटी में आपने किया था वही करना है. अगर आपके सीड्स नहीं उगते हैं तो, लेकिन उग जाएंगे, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, गीले कपड़े से उसको सीड्स को ढक देना है उस बाउल में या फिर जो भी जिसमें भी रखा है और ढक देना. कुछ दिन बाद या अगले दिन देखोगे तो उसमें कुछ वाइट कलर के कल्ती निकलने लग जाएंगी. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम. फिर उसको धुलने के बाद आप उन सीड्स को खा भी सकते हो.
दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। ठीक है, आपकी मम्मा भी ये चीज़ करती होंगी, है ना। हेल्दी फूड है एक टाइप से, ये हमारा एक स्नैक्स है। आप उनको बॉईल भी कर सकते हो और उसके अंदर आप कच्चे भी उनको खा सकते हो, कुछ स्पाइसेस डाल के, जैसे कि आपने खीरा डाले, टमाटर डाले, प्याज डाल लिया और थोड़ा सा नमक डाल के उसको खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, ये देख रहे हो चने को कैसे बन गया। चने नॉर्मल था, उसमें से देख रहे हो कल्ले आ गए इसमें। डू यू नो वेयर हनी कॉम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। जो ये हनी है वो कहाँ से आता है और कैसे बनता है। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about। ठीक है, कभी कहीं आपने बर्री जो छत्ता होता है, आपने मधुमक्खी का या फिर बर्रिया का छत्ता देखा है आपने, वहाँ पर कैसे बजिंग सी आवाज़ निकालते रहते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर। जो बीज होते हैं, जो ये बीज होती हैं मक्खी, जो कह सकते हो मधुमक्खी या फिर जो भी बीज होती हैं, वो नेक्टर कलेक्ट कर। नेक्टर मतलब क्या होता है, स्वीट जूस। जो स्वीट जूस, मीठा जूस होता है फ्लावर्स का, वो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो ये बीज होती हैं वो फ्लावर्स का जो जूस होता है उसको सक करती हैं, चूसती हैं और अपने जो हाइव उनका छत्ता होता है उसमें जाके वो स्टोर कर देती है। किस फॉर्म में, हनी के फॉर्म में। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, जो फ्लावर्स से जो नेक्टर मिलता है या फिर नेक्टर जो मिलता है, जूस जो मिलता है, वो सिर्फ एक साल के लिए ही होता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर्स। ठीक है, इसलिए वो इस जूस को इकट्ठा करके रखती रहती है और पूरे सालों साल चलाती रहती हैं उसको। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर्स। व्हेन वी find such a beehive, we collect the food stored by the bee as a honey। ठीक है, देखा होगा आपने, जो हनी है वो हनी बीज से हमें मिलता है ना। तो जो लोग हनी कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के पास जाते हैं या फिर छत्ते के पास जाते हैं और वहाँ से उस छत्ते को तोड़ लाते हैं और उसमें से हनी निकाल लेते हैं वो लोग।